आज मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल देने लगा हूँ फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे कि आप किस तरह से फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको प्रोफेशनल वे में सेटल करके उस पे कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो पूरा एक ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने ये लिंक आपने लिखना है अपने गूगल में, ठीक है? business.facebook.com, ठीक है? तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपके हो सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस हो, ठीक है? या हो सकता है कि आपने मल्टीपल बिज़नेस मैनेजर बनाए हो, तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने न्यू बनाना है तो आप न्यू भी बना सकते हैं। हो सकता है कि मेरा बिज़नेस मैनेजर क्रिएट ना हो, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ऐड अकाउंट है ना, वो डिसेबल हो चुका है। तो जो अगर पर्सनल ऐड अकाउंट आपका डिसेबल हो जाए ना, फिर आप दूसरा ऐड अकाउंट नहीं बना सकते, या दूसरा जो बिज़नेस मैनेजर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ आप ईमेल लिख सकते हैं कि क्या आपकी ईमेल है, ठीक है? तो जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपका बिज़नेस मैनेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ईमेल पे आपका जाएगा, ठीक है? आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बिज़नेस मैनेजर पर्सनल ऐड अकाउंट जो डिसेबल है, इस वजह से जो है मुझे यहाँ परमिशन नहीं है दोबारा से बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बनाने की। लेकिन जो मेरे पास प्रीवियस हैं उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बिज़नेस मैनेजर हैं, तो मैं किसी एक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा बिज़नेस मैनेजर क्रिएट होगा इस लेवल पे। तो आपने क्रिएट कर लेना है। अब हमारे पास आ गया बिज़नेस मैनेजर, ठीक है? अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ ऐड मैनेजर अवेलेबल है हमारे पास, अकाउंट क्वालिटी है, बिज़नेस सेटिंग है। इस टाइम जो है हम बिज़नेस सेटिंग में है, जहाँ पे हम सेट करेंगे, अपने सेटल करेंगे, सेटअप करेंगे सारा कुछ। यहाँ इवेंट्स मैनेजर है, यहाँ ऑडियंसेस है और ऐड अकाउंट सेटिंग है। तो सबसे पहले हम ये देख लें बिज़नेस सेटिंग, ठीक है? सबसे पहले आपको यूज़र का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जो है अपने पीपल्स ऐड कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स को ऐड सकते हैं, या किसी शख्स को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके साथ मिलके काम करे। और उसके बाद अकाउंट आ जाता है, ठीक है? अकाउंट में आपके पास पेजेस हैं, आपने पेज ऐड करने होते हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे पेज होना लाज़मी है, ठीक है? उसके बाद ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट आपका हो सकता है कि आप यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट बनाओ, या हो सकता है कि आप पर्सनल ऐड अकाउंट इसमें ऐड करो। तो जो भी आप ऐड अकाउंट इसमें इंसर्ट करोगे, ठीक है? उसी के मुताबिक फिर आपने आगे उसको यूज़ करना होगा। तो न्यू भी आप बना सकते हैं, लेकिन पहला जो आपको तभी आप सेकंड बना सकते हैं जब आप जो पहला आपका ऐड अकाउंट है उसको आपने अच्छे से यूज़ किया हो। उसके बाद बिज़नेस एसेट ग्रुप है, इसको भी आप छोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है? अब क्योंकि आपने पेज ऐड कर ली है, और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है। तो इस तरह से जो है आपने ऐड करने हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बिज़नेस मैनेजर को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पेजेस को भी वो देखता है कि आप पेज भी सिलेक्ट करें अपना, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट करें जब आप ऐड लेवल पे जाते हैं। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप यहाँ पे आपने व्हाट्सएप अकाउंट के लिए भी यहाँ पे ऐड कर लेना उसको। उसके बाद डाटा सोर्स है, डाटा सोर्स में आपने कैटलॉग को देखना है। कैटलॉग अगर आप जो है ई-कॉमर्स का काम करते हैं, तब जो है कैटलॉग बनाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिटारगेटिंग करेंगे या आप रीमार्केटिंग करेंगे तब जो है आप कैटलॉग को यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप पिक्सेल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब आप ई-कॉमर्स या आपकी कोई वेबसाइट है, जब तक आपके पास डाटा ट्रैक नहीं हो रहा होगा तो आप सही से अपनी कंपेनी को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकेंगे। ना फेसबुक आपकी कंपेनी को ऑप्टिमाइज़ करेगा जब तक वहाँ पे पिक्सेल नहीं लगा होगा। तो इसलिए आपका पिक्सेल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए पिक्सेल मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको अपना आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आपने वो लाज़मी देखनी है कि किस तरह से जो है आप पिक्सेल इंस्टॉल कर सकते। पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कैटलॉग पे भी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कैटलॉग आप किस तरह से बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह ऐड करना है, पेजेस किस तरह ऐड करना है, पीपल किस तरह ऐड करना है, वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आपके पास है ब्रांड सेफ्टी, ठीक है? यहाँ आप डोमेन वेरीफाई करवाने हैं। डोमेन वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट के लिए ऐड चला रहे हैं तो डोमेन वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे डोमेन वेरीफाई करा, उसके लिए भी मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रजिस्टर नाउ, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, इसको आप छोड़ दें। इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको भी आप छोड़ दें। और यहाँ पे पेमेंट मैटर, अब जब आप बिज़नेस मैनेजर से ऐड चला रहे होंगे तो ज़रूरी है कि आपका ऐड अकाउंट जो है वो ऐड हो इसमें बिज़नेस मैनेजर में, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपने पेमेंट मेथड जो है उसको ऐड कर लें, ताकि जब बिज़नेस मैनेजर को यूज़ करके आप ऐड चला रहे होंगे तो आपका जो है ऐड मेथड हो, ठीक है? पेमेंट मेथड ऐड हो। उसके बाद आप बिज़नेस सेटिंग में चले जाएँ।
तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में चले जाएँ तो यहाँ आपके पास आ जाता है कि बिजनेस मैनेजर आईडी, ठीक है। ये देखिए आप जो है अगर किसी के पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है, किसी के बिजनेस मैनेजर में आप एक्सेस लेना चाहते हैं एज अ पार्टनर, तो आप वहाँ उसको बिजनेस मैनेजर आईडी देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको करवा सकते हैं। और बिजनेस वेरिफिकेशन, इसको अगर वेरीफाई करवाना है तो उसके मैंने आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी आपने देख लेनी कि आप किस तरह से बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपने आ जाना है, दोबारा से आपने आ जाना है अपने एड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि आप किस तरह से जो है कंपेन रन कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ से बेसिकली हम कंपेन रन करते हैं, ये बाद का काम है। सबसे पहले आपकी सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपने एक्सेस देना होता है, ऐड अकाउंट ऐड करना होता है, पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे कंपेन चलाते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए चला रहे हैं तो आपके पास पिक्सल इंस्टॉल हो, आपके पास कन्वर्जन एपीआई इंस्टॉल हो, और उसके बाद आपने इवेंट्स भी ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम यहाँ पे कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपने कंपेन चलानी है। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेन्स खुल गए, ठीक है। जो हमारी ऑब्जेक्टिव होती है उसकी बेस पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। अब अवेयरनेस, अगर हम ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ब्रांड लेवल पे हैं, ब्रांडिंग करना चाहते तब जो है हम अवेयरनेस स्टेज पे आएंगे। अगर हम सिर्फ ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, उनसे कोई एक्शन नहीं करवाना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए ट्रैफिक। यहाँ इंगेजमेंट के, जो आप ऐड चलाने से उस पर उसके साथ लोग इंगेज करें, ठीक है, ताकि आप उनको दोबारा से एक ऐड दिखा सको जो आपके साथ ऐड के साथ इंगेज हुआ है। तो उसके बाद आते हैं लीड्स। अब लीड्स है कि आप किसी कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं जस्ट, ठीक है, उससे आपको कंसर्न नहीं है कि वो आपका सेल ले ना ले, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ले या नहीं ना ले। तो लीड बेसिकली जो होती है वो होती है लीड जनरेशन, ठीक है, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सेल आए, ठीक है, उसके लिए फिर आपने इस लीड को जनरेट करने के बाद फिर आपने इसको नर्चरिंग कर रहा होता है, ठीक है, उसको फिर आपने अपना कस्टमर बनाना होता है। तो लीड्स और सेल में ये डिफरेंशिएट है कि यहाँ लीड्स जो है इसको एक्विजिशन मीन जो आपकी वेबसाइट पे न्यू लोग जा रहे हैं या जो आपको मैसेज करके आ रहे हैं, वो आपकी लीड है। अब लीड, मोस्टली लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो लीड है ना वो हमारी सेल होती है, या जो लीड हमारे पास आ रही है वो सेल नहीं उससे हो रही। तो लीड का मतलब ये होता है कि वो आपके पास ट्रैफिक आ रही है। अब आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रैफिक लेके आनी है ताकि वो आपकी एक सेल हो। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है, आपकी मार्केट पे। उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपकी ऐप है तो आप ऐप की एडवर्टाइजिंग करेंगे, और सेल है तो आप यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेल है तो आप यहाँ से सेल के लिए ऐड चलाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि आप किस तरह से उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये आपके पास कॉलम है, ठीक है। हमारे पास ओपन हो गया ऐड मैनेजर, ठीक है। ऐड मैनेजर के बाद हमने देख लिया कि किस तरह से आप कंपेन चला सकते हैं। अब हम आ गए इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को कहाँ जा रहा है, आप एग्रीगेट इवेंट्स बना सकते हैं। तो आपने जाना है यहाँ पे डाटा सोर्स में। तो डाटा सोर्स में यहाँ पे आपके पास पिक्सल होगा तो आपको बाकी डाटा शो होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका काम है पिक्सल बनाना, पिक्सल क्रिएट करना। तो अगर मैं इस पे ट्यूटोरियल बनाना चाहूँ ना, तो अगर मैं 5 घंटे भी बना दूँ ना फिर भी कम होगा। तो इसलिए अगर आप कंप्लीट फेसबुक ऐड कोर्स सीखना चाहते हैं, किस तरह से आप जो है बेसिक टू स्क्रैच एडवांस लेवल या प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप मेरे से रब्ता करें। मैं आपको 1-1 कोचिंग में मैं गूगल फेसबुक एड्स सिखा रहा हूँ। तो अगर आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।